हालेलुया। मेरा नाम है शशिकांत मेरे प्रियो, और मैं आया हूँ प्रभु के वचनों के साथ एक मसीह जीवन के लिए एक लाभदायक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो हर एक के लिए लाभदायक है। आज का वचन है भजन संहिता 30:5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यहाँ भजनकार दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर के लिए रहता है, मीन्स शॉर्ट टाइम, और परमेश्वर की प्रसन्नता, उसका हैप्पीनेस ज़्यादा समय के लिए, मतलब जीवन भर के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता रहता है। तो यहाँ दाऊद लिखते हैं इस बात को। सेम टाइम मेरे प्रियो, हमें भी इस बात को जानना है कि हमारे जीवन से क्या परमेश्वर, क्या यीशु मसीह क्रोधित होता है या फिर प्रसन्न होता है। हमें यह चीज़ देखना है हमारे जीवन से कि हमारे जीवन से यीशु मसीह, हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलता है या फिर उसको क्रोध आता है। जैसे एक अच्छा पुत्र, एक जिम्मेदार पुत्र अपनी माता पिता की खुशियाँ चाहता है, और माता पिता भी अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। वैसे ही हमारा भी पिता मेरे प्रियो, जब हमारे काम कुछ ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को दुखी करते हैं, तो उसको गुस्सा आता है। और सेम टाइम हमें क्या करना है, हमें अपने कामों में परमेश्वर को खुश करना है मेरे प्रियो। अपने सोच और विचारों में परमेश्वर को खुश करना है। अपनी बोली में परमेश्वर को खुश करना है, मीन्स परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम किसको प्रसन्न करें, हम किसी को प्रसन्न करें। हमारा लक्ष्य है कि हम मसीह यीशु को प्रसन्न करें। और इब्रानी की पुस्तक 11वें अध्याय के 6वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मीन्स इम्पॉसिबल है परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के। तो सेम हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है मेरे प्रियो। ये विश्वास करना है कि मेरे मुंह से परमेश्वर बुरी बातें नहीं निकलने देगा। ये विश्वास करना है कि मेरे कामों से परमेश्वर को दुखी नहीं पहुंचेगा, मेरे सोचों से परमेश्वर दुखी नहीं होगा। ऐसा विश्वास करना है और उसके जरिए हमें काम भी करना है। हालेलुया। एक जगह यिर्मयाह की पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा है, 13:17। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसका 17वां वचन। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसू की धाराएं बहती रहेगी। मतलब मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर गर्व आता है, गर्व कहाँ होता है? हमारे मन में जब गर्व आता है, घमंड, हम जब किसी बात पे घमंड करते हैं, उस समय हमारे उस स्वभाव को देखकर परमेश्वर रोता है। कुछ हमारे काम ऐसे हो जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते, उस समय परमेश्वर रोता है। जिस समय हम अपने मन में बुरी विचार लाते हैं, जिस समय हम बुरी बातें बोलते हैं, ऐसे समय में मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर रोता है। तो अगर परमेश्वर हमसे रो रहा है तो मेरे प्रियो यह अच्छी बात नहीं। हमें क्या करना? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जैसा एक जिम्मेदार पुत्र अपने पिता को प्रसन्न करता है, वैसे ही हमें क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। वह परमेश्वर को जिसने हमें बनाया, हमें रचा, हमें संभाला। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो लिखा है कि गर्व के कारण रोऊंगा, मतलब परमेश्वर गर्व के कारण क्या करेगा? रोएगा। बहुत बार हमारे मन में बहुत बुरी सोच विचार आते हैं, बुरी बातें आती हैं। जब ऐसी बातें हम जानबूझकर सोचते हैं, अपने मन में हम आने देते हैं, उस समय परमेश्वर रोता है मेरे प्रियो। जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जब हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर रोता है। जब हम सही रास्ते को छोड़कर बुरी रास्तों में चलते हैं जानबूझकर, उस समय परमेश्वर रोता है।
हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को रुलाना नहीं बल्कि उसको प्रसन्न करना है। और परमेश्वर धर्म के कामों से प्रसन्न होता है, वो भी विश्वास के साथ। हमें क्या करना है, विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है कि वही एक सच्चा ईश्वर है जो मनुष्य जाति को पाप से बचाता है, बुराई से बचाता है। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हमारे कामों से प्रसन्न होगा। पौलुस बोलता है, मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे को हमें भी किसको करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए रहती है। और भजन संहिता उसी में बोलता है 30:5 में, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मतलब है मेरे प्रिय, परमेश्वर को प्रसन्न करते समय आप भले ही रोना पड़े, आपको भले ही रोना पड़े, लेकिन जिस दिन परमेश्वर से हमारा भेंट होगा, जिस दिन हम परमेश्वर से मिलेंगे, उस दिन परमेश्वर ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा प्रतिफल देगा जो जीवन भर के लिए रहेगा, और वह प्रसन्नता हमेशा के लिए बनी रहेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और हमें ऐसे काम नहीं करना जो परमेश्वर को रुलाए, रोने पर मजबूर करे। हमें ऐसे काम नहीं करने जो हमारे कामों से परमेश्वर रोए। हालेलुया। परमेश्वर के दिल को हमें नहीं दुखाना। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा बोलना सीख जाएं, और जब हम बुरी बातें बोलते हैं उस समय परमेश्वर रोता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार हों, बुरी गंदी नहीं। झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को लूटना बुरी बात है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे मन में ऐसी चीजें हों। हालेलुया। तो सेम चीज मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने, उसके योग्य हमें चाल चलना है। हालेलुया। हमें ऐसे काम करने हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन इतना ही था, प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी हमने सुना पिता परमेश्वर, जितने लोगों तक यह वीडियो जाए पिता, उन सबों को आशीष करें। वह ऐसे रास्तों में चलने के लिए हमें सहायता करें पिता परमेश्वर, जो आपको पिता परमेश्वर प्रसन्न करें। हमें ऐसे मार्ग में चलाएं पिता, जो पिता परमेश्वर जिससे आप प्रसन्न हो। हमें सहायता करें, मदद करें आपके वचनों पर चलने के लिए खुदा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।